यह कहानी एक 18 वर्षीय बेला नाम की लड़की की है जो घर में सबकी चाहती थी। बेला के पापा उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। वैसे तो बेला के जीवन में प्यार व पैसा भरपूर था, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी बेला को अकेलापन महसूस होने लगा था। अब उसे ऐसे सुख की ख्वाहिश थी जो वैवाहिक लोगों को मिलती है। बेला को शारीरिक सुख की कमी सताने लगी थी। अब बेला दिन भर यही सोचती रहती थी। कुछ दिनों के बाद बेला के एग्ज़ाम आने वाले थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार रहने के बावजूद भी वह परीक्षा में फेल हो गई थी। बेला के पापा उसे पढ़ा लिखा कर उसे काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन बेला ने अब ठान लिया था कि अब वह पढ़ाई नहीं करेगी। बेला ने अपनी माँ से शादी की बात कही, लेकिन कम उम्र होने के वजह से उसकी माँ ने शादी कराने के लिए मना कर दिया। बेला ने पढ़ाई छोड़ दी और अब घर के कामों में ध्यान देने लगी, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। बेला जब भी कोई काम करती तो उसे शारीरिक संबंध बनाने के विचार आने लगते। एक दिन बेला की बुआ अपने 20 साल के बेटे राहुल के संग बेला के घर आई। अगले दिन बेला की बुआ और घर के बाकी सदस्य खरीदारी करने बाजार चले गए। घर में बेला और राहुल थे। उन दोनों ने थोड़ी देर बातें की, लेकिन बेला के सिर पर तो हवस सवार था। बेला भूल गई थी कि राहुल रिश्ते में उसका भाई है। बेला राहुल को शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाने लगी। उत्साह में आकर राहुल भी यह भूल गया कि बेला उसकी बहन है। जोश में आकर दोनों ने बिना कुछ सोचे दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। उस दौरान बेला की उत्तेजना बढ़ने लगी। शारीरिक सुख के आगे बेला को दुनिया के सारे सुख व्यर्थ लगने लगे। हवस की भूख में बेला और राहुल ने रिश्तों की मर्यादा का बड़ी ही बेशर्मी से उल्लंघन किया। अगली सुबह राहुल और उसकी माँ वापस घर चले गए। बेला को बार बार राहुल के साथ बनाए शारीरिक संबंध याद आने लगे। बेला फिर से यह सब दोहराना चाह रही थी, लेकिन राहुल तो अपने घर चला गया था। बेला यह सोचने लगी कि अब किसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए। बेला यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ कमरे में आई और बोली, यहाँ बैठकर क्या कर रही है? घर का सारा काम पड़ा है। बेला यह सुनकर झट से उठी और घर के काम काज में लग गई। जब बेला की माँ को पता चला कि बेला शारीरिक संबंध बनाने लगी है, तो उसने जल्दी ही उसकी शादी कर दी और ब्याह कर अपने ससुराल चली गई।